जनता पार्टी ने पूरी रात जंतर मंतर पर कैसे बिताई। अब आगे की क्या है रणनीति कॉकरोच जनता पार्टी की। दोस्तों किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कर दिया है, अब उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पूरी रात कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जंतर मंतर पर चलता रहा। यानी कि जो धरना कल शाम 5 बजे खत्म होना था वो ना 6 बजे हुआ ना 7 बजे, पूरी रात चलता रहा। और अब तो अभिजीत दीप के सहित तमाम सीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं, जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होता हम जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे। हालत ये हो गई दोस्तों कि अब पुलिस से उनका सीधा टकराव तो नहीं हो रहा है, लेकिन कभी वहां की बिजली, कहीं पानी, तो अब वहां जो वॉशरूम्स है जंतर मंतर के, वहां पर जो है बंद कर दिया गया है। हालत ये हो गई दोस्तों कि आज सुबह कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप को हाथ जोड़कर पुलिस वालों से दरख्वास्त करनी पड़ी। आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा एक्शन? सीजेपी क्या अब वाकई में जंतर मंतर से कभी भी नहीं जाएगी और प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ, लेकिन आप देखिए कल रात की इन तस्वीरों को। रात भर सीजेपी के नेता, सीजेपी से जुड़े हुए लोग मंच पर बैठे हुए थे और कुछ रात को करीब 12 साढ़े 12 की तस्वीरें मैं आपको ये दिखा रही हूं। आप देखिए वहां पर जो जोश है कॉकरोचेस का वो जबरदस्त तरीके से हाई था। जो भी अपने घर से थाली, चम्मच या जो कुछ भी लेकर आया था और जिसके पास कुछ नहीं था, वो ताली बजाकर देशभक्ति के गाने गा रहा था। दोस्तों इसके बाद आया एक वक्त जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने यह शिकायत की कि दरअसल वहां पर बिजली और पानी बंद करा दी गई है। बिजली पानी बंद कराई गई तो अभिजीत दीप ने मंच से कहा कि किसके कहने पर यहां पर बिजली पानी बंद कराई गई है? गृह मंत्री के कहने पर या प्रधानमंत्री के कहने पर? पानी रोकने का और लाइट बंद करने का ऑर्डर किसने दिया है? मैं समझता हूँ आप लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ आप लोग उनके ऑर्डर को बाईपास नहीं कर सकते। आप मुझे बस नाम बता दीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला पानी बंद करने के लिए? क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है लाइट बंद करने के लिए? क्या होम मिनिस्टर ने बोला है पानी और लाइट बंद करने के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। आप पर कोई डिफिकल्टी नहीं आने दूंगा सर। आपकी ड्यूटी नहीं जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बस नाम बता दीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है या एजुकेशन मिनिस्टर है या दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है? नाम बता दीजिए सर। ये सब कुछ पूरी रात चलता रहा। उसके बाद रात में वक्त आया नींद का, जो कि हर किसी के लिए लेना जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद रात को जिसको जहां वक्त मिला वो वहीं वैसे ही सो गया। किसी ने अपनी बोतल को तकिया बना लिया, तो किसी ने कालीन जो बिछी हुई थी उसको अपना बिस्तर बना लिया और पूरी रात कुछ इस तरह से काट दी गई। लेकिन दोस्तों सुबह होने से पहले अभिजीत दीप ने एक बार फिर से सीजेपी के लोगों की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि सुबह 9 बजे एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जुटेंगे और वो लोगों से अपील करने लगे कि वो जंतर मंतर आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ने आने वालों के लिए रोक लगा दी है। कोई जंतर मंतर आ नहीं सकता, जो लोग वहां पर है वो जा सकते हैं। और इसीलिए अभिजीत दीप के हाथ जोड़कर लोगों से, वहां पर जो पुलिस के लोग थे उनसे गुजारिश कर रहे थे कि प्लीज जो लोग आना चाहते हैं उनको आने दीजिए, यहाँ पर रास्ता मत रोकिए। दोस्तों अब पुलिस की दलील यह है कि प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, गैर कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन सीजेपी कह रही है कि जब गैर कानूनी तरीके से 12-13 बच्चों की आत्महत्या हो गई और धर्मेंद्र प्रधान पद पर बैठे हुए हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो हमारा प्रोटेस्ट कैसे गैर कानूनी हो गया? यानी कि अब सीजेपी का जो स्टैंड है वो क्लियर है। इस उद्देश्य के साथ ही अभिजीत दीप और उनके साथी आए थे कि जंतर मंतर तो अब छोड़ना नहीं है। तो अब आगे का प्लान क्या है, क्या होगा आगे? दोस्तों अब जो भी कुछ कल से हो रहा है उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आरएएफ या पुलिस सीधा टकराव नहीं करना चाहती। ये वाली वीडियो आपको मैंने कल दिखाई थी, जहां सीधे सीधे आरएएफ और जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो आमने सामने आ गए। बीच में बैरिकेड थी। आरएएफ चाहती तो यहाँ पर बैरिकेड हटाकर अंदर जा सकती थी, अभिजीत दीप और उनके तमाम साथियों को उठाकर ले जा सकती थी, हिरासत में ले सकती थी। लेकिन इसके दो जोखिम थे। एक तो जो वहां पर लोग थे उनसे किसी भी तरह से कोई हाथापाई पुलिस नहीं करवाना चाहती। दूसरा, ऐसा करके पुलिस नहीं चाहती कि सीजेपी को हेडलाइन बनाने का मौका मिल जाए। पुलिस मतलब सरकार, जाहिर तौर पर अमित शाह की पुलिस। तो अब अमित शाह के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती सीजेपी ने रख दी है। अब अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो सीजेपी को हेडलाइन मिलेंगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। इसमें एक चीज जो पुलिस ने अपनी तरफ से कर दी है, वहां पर अब भीड़ नहीं जुट सकती। जो लोग वहां हैं वही रहेंगे, वो जा सकते हैं, नए लोग आ नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये तो है कि जितने लोग वहां रात में थे, शाम से हैं, वही लोग हैं वहां। कोई अतिरिक्त कोई अगर दूसरे राज्य से आना चाहे या दिल्ली से ही आना चाहे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, तो वो तो नहीं आ रहे हैं। अब अभिजीत दीप के आह्वान कर रहे हैं तो क्या जंतर मंतर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? देखिए जंतर मंतर के बाहर का जो पूरा इलाका होता है वहां बहुत भारी बैरिकेड होता है, पुलिस होती है वहां, और वो मेन रोड है, वहां पर
इतना ज्यादा पुलिस का बंदोबस्त है कि अगर आप वहां पर भीड़ इकट्ठा किए आते तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। वहां पर आप खड़े ही नहीं हो सकते जब तक पुलिस ना चाहे तो अगर कोई जंतर मंतर में सपोर्ट करने के लिए आए, उसको अंदर ना जाने दिया जाए तो वो वैसे भी गेट पे नहीं खड़ा हो सकता। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। अब ना सीजेपी टस से मस होने को तैयार है और ना अमित शाह की पुलिस टस से मस होने को तैयार है। इस पूरे एपिसोड में सरकार के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती सीजेपी ने खड़ी कर दी है। सरकार जाहिर तौर पर अब तक सीजेपी को बिल्कुल अनसुना कर रही थी, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे सीजेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज है ही नहीं। अभी तक सीजेपी ने भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया हर जगह, यहां भी शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। लेकिन गांधीवादी तरीके से अब सीजेपी ने कह दिया हम तो जगह छोड़ेंगे नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, वो अपनी कुर्सी छोड़े तो हम ये जंतर मंतर छोड़े। अब बेसिकली दोस्तों दोनों एक दूसरे का पेशेंस चेक कर रहे हैं। दोस्तों मोदी सरकार पेशेंस चेक कर रही है कॉकरोचेस का, और कॉकरोचेस देख रहे हैं कि वो कितने दिन टिके रह सकते हैं। ये मतलब आर पार की लड़ाई समझ लीजिए आप। अब दोस्तों इस पूरे मामले में क्या ये इतना बड़ा दबाव क्रिएट कर पाती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए? आप जानते हैं इस सरकार का पूरा काम करने का तरीका क्या है। पूरा का पूरा विपक्ष प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। राहुल गांधी ने सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस देश के लगभग हर हिस्से में प्रदर्शन कर चुके, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। दोस्तों इसके अलावा अरविंद केजरीवाल सहित तमाम लोगों ने इस्तीफा मांगा, नहीं हुआ। सीजेपी ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, नहीं हुआ इस्तीफा। देश के अलग अलग हिस्सों में किया, नहीं हुआ इस्तीफा। और अब जब मामला यहां तक पहुंच गया है तो सीजेपी ये चाहती है कि कैसे भी करके इस्तीफा हो जाए। अब ऐसे हालात में ये सरकार किसी भी तरह से बिल्कुल एक नई मूवमेंट को ये मौका मतलब नहीं देना चाहेगी कि वो ऐसा कुछ भी करे और वो सरकार इस्तीफा दे दे। ये सरकार इसके लिए जानी नहीं जाती है। तो अब जो है ये पूरा मामला जो है वेट एंड वॉच में छोड़ दिया सरकार ने। अब सरकार ये देख रही है कि ये जो पेशेंस है सीजेपी वालों का, ये कब छूटता है, आखिर कब तक ये बैठे रहते हैं। क्योंकि रात में पानी और खाना भी बंद कर दिया गया था। सीजेपी की तरफ से इस तरह की फोटोज भी शेयर की जा रही है कि लोग यहाँ पर अपनी तरफ से कोई बर्गर भिजवा रहा है, कोई ऑर्डर भिजवा रहा है ताकि लोग यहाँ भूखे ना रहें। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? अगर बिजली, पानी और खाना बंद कर दिया तो वहां पर बैठे लोगों के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे हालात में जो सोशल मीडिया है वहां पर सोशल मीडिया के जरिए काम करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां इंटरनेट बिल्कुल नहीं काम कर रहा। मेरे लिए इतना मुश्किल था कल काम करना कि मैं शूट कर चुकी थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया, वहां जैमर लगा दिए गए। तो या तो आपके पास बहुत बड़ी टीम हो या फिर आपके पास इतने संसाधन हो कि आप तुरंत मतलब कैसे भी करके दूर जाकर गाड़ी से वो सेंड कर दें, फिर वापस आएं। अच्छा इसमें भी रिस्क है। पता चला आप जहां पर पूरा ये धरना हो रहा है वहां से आप चले गए दूर, ये सोचकर कि आप अपलोड कर लें। अच्छा वाईफाई के बिना आप लंबी लंबी फाइल्स अपलोड भी नहीं कर सकते। अपलोड अगर आप करते